नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वली कामिल की जिंदा करामत का वाकया बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप हैरत में पड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर पड़ जाएंगे कि वाकई ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ नाजरीन, एक ऐसे अल्लाह के वली जो शेर पर सवारी किया करते थे। अल्लाह अकबर। नाजरीन, एक ऐसे अल्लाह के वली जिन्होंने एक अजदहा को चाबुक में बदल दिया था। अल्लाह अकबर। नाजरीन, इनका वाकया कुछ यूँ बयान किया जाता है कि एक बार आप अपने मुरीदों के साथ जंगल से गुजर रहे थे तो जंगल में एक शेर नमूदार हुआ। ये मंजर देख के आपके मुरीदीन काफी घबरा गए। जैसे ही शेर आपके पास आया, हजरत ने उस पर पढ़कर कुछ फूका तो अल्लाह के करम से शेर आपके ताबे हो गया और फिर आपने उस शेर पर सवारी किया। उसी दौरान एक अजदहा भी आपके पास आया तो उस अजदहा को आपने एक चाबुक में बदल दिया। अल्लाह अकबर। नाजरीन, इनका वाकया जो है इसी वीडियो में हम आपको पूरा वाकया बताएंगे और हजरत की पूरी हिस्ट्री इसी वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। तो नाजरीन, चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाजरीन, अभी आप जिन औलिया अल्लाह के बारगाह की जियारत कर रहे हैं, इनका पूरा नाम हजरत सैयद गुलाम मुहियुद्दीन उर्फ शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह। आप शेर पर सवारी किया करते थे, इसलिए आपको शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह से जाना और पहचाना जाता था और अभी भी जाना जाता है। नाजरीन, आपका आस्थाना मुबारक महाराष्ट्र के इलाके नंदुरबार के खानकाए गौसिया में मौजूद है और खानकाए गौसिया के बारे में बताया जाता है कि ये 300 साल पुरानी है। नाजरीन, यहाँ की जो हमें हिस्ट्री बताएंगे सैयद वासिद भाई बताएंगे। इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। नाजरीन, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि नाजरीन इस वीडियो में ऐसी ऐसी करामतों का जिक्र है जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पीरजादा सैयद अब्दुल बासित मियाँ कादरी। आज हम जो है यहाँ पर नंदुरबार के अंदर खानकाह गौसिया, जिसे खानकाह गौसुल आजम और खानकाह यासीन गरीबन नवाज भी जो है कहा जाता है, इस मस्जिद में हम आए हैं। ये नंदुरबार की तारीखी मसाजिद के अंदर से एक है और यहाँ पर तमाम अहले बैत के मज़ारात है, जिसमें मैंने आपसे तस्करा किया था कि ऊपर इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर सैयद अब्दुल रहीम साहब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो है, तो उनके लड़के सैयद अब्दुल कादिर साहब और उनके जो फर्जंद है सैयद गुलाम मुहियुद्दीन उर्फ शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह। आपका मज़ार जो है यहाँ पर है। सैयद गुलाम मुहियुद्दीन उर्फ शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह जो है, इनकी तरबियत के लिए सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हजरत दादा पीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह को आपकी तरबियत के लिए बगदाद से नजराबाद भेजे थे और आप जो है बगदाद से नजराबाद यहाँ पर सैयद गुलाम मुहियुद्दीन उर्फ शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत के लिए आए थे। जब आप जो है विलायत में कामिल हुए तो दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको जो है चारों सिलसिलों के अंदर जो है खिलाफत दी। कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया सिलसिले में खिलाफत दी और आप ही ने जो है खानकाह गौसिया की जो है खानकाह गौसुल आजम की जो है बुनियाद रखे। तकरीबन ये दौर जो है जहांगीर का दौर था। 1624 में या 1625 के अंदर जो है खानकाह गौसुल आजम की जो है यहाँ पर बुनियाद रखी गई। उस वक्त में ये खानका जो है घास और जो है बाम्बू से बनाई गई थी। फिर बाद में जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी करामात तो जाहिर है, आप जो विलायत में इतने ज़बरदस्त मुकाम पर पहुंचे कि आप शेर पर सवारी किया करते थे और अज़दा जो है आपके हाथ में चाबुक के तौर पर रहा करता था। वाकया इस तरीके से कि आप जो अपने मुरीदीन के साथ सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान जो है जंगल के अंदर अचानक शेर जो है नमूदार हुआ। मुरीदीन जो है घबराए। आपने जो है उस शेर पर कुछ पढ़ा जिसके जरिए वो आपके जो है ताबे हो गया और आपने कहा कि भाई मैं जो है शेर पर सवारी करूंगा और अल्लाह के फजल करम से आपने उस शेर पर सवारी की। और उसी दौरान जो है एक अज़दा भी जो है आपके करीब आया तो आपने उस अज़दे को जो है चाबुक के तौर पर इस्तेमाल किया और हाथ में लेकर जो है शेर को पर सवारी कर कर जो है आप अज़दे को चाबुक के तौर पर इस्तेमाल करते थे, इसलिए आप जो है शेर सवार के नाम से मशहूर हुए। और इस खानका में जो है आपका पहला मज़ार यहीं पर है और बाद में ये दूसरे मज़ारात है। फिर आपके जो एक लड़के सैयद यासीन गरीबन नवाज है, आप जो है माशाअल्लाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में थे और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह आपके दौर में इस खानका में आए थे और
हैदराबाद के जो बादशाह थे निजामुल मुल्क, वो भी आप ही के दौर में इस खानका गौसिया के अंदर तशरीफ लाए थे। और सैयद यासीन गरीबन नवाज की बहुत ज्यादा करामात है। आप जो है यहाँ पर खानका निज़ाम चलाया करते थे। तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा आपके मुरीदीन थे। और इस खानका के अंदर जो रोजाना 48 मन का जो है खिचड़ा बनता था, जिसे हलीम कहते हैं। और उस खिचड़े के जरिए ना तमाम लोगों को जो खाना खिलाया जाता था। तमाम जो है लोग इससे जो फैजियाब होते थे। और आपके अंदर ये सिफात थी कि आप तमाम मुरीदीन के जो है यानी उनको कुछ जर नकद भी पैसे भी दिया करते थे। और यहाँ पर जो पूरा खानका निज़ाम था, मुरीदीन के रहने के लिए जो है खोलियां बनी हुई थी। और इस तरीके खानका के अंदर जो है अंदर तय खाना भी था, जिसमें आप जो जिक्र कराया करते थे। और एक दफा जो आप जिक्र करा रहे थे कि अचानक जो एक दरवाजे से एक बहुत बड़ा नाग दाखिल हुआ, तो मुरीदीन जो है घबराए। आपने कहा कि इसे आने दो, ये जो है बनी जान यानी जिन्नातों का सरदार है, जो मुझसे जो है कादरिया सिलसिले में बैत होने के लिए आया है। कौन फरमाए? यासीन गरीबन नवाज, इनके बेटे। ये गुलाम मोहिउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे यासीन गरीबन नवाज। तो आपने इस तरीके से फरमाया और उस पर जिन पर उस साहब पर जो है कपड़ा रखा रुमाल, और वो जो है फिर उसको बैत किया और वो जो है कादरिया सिलसिले में बैत हुआ। और आपकी जो एक चौकी थी, यानी आप एक पैर से माजूर थे और आपके जिस्म में कुछ जगह हड्डियां नहीं थी, तो एक चौकी पर जो है आप सवारी किया करते थे। तो जिन्नात जो है उस चौकी को जो है लेकर जाया करते थे, यानी जहां पर भी आपको जाना होता था तो उस चौकी पर बैठकर जाते थे और जिन्नात उस चौकी को उठाते थे। और आप जो मैं मस्जिद में आपको लेकर गया, वहां पर मद्दू बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद है, तकिए की, वहां पर आप इबादत भी किया करते थे। मक्का मस्जिद में भी अकेले में इबादत किया करते थे। और आपके जिस्म में हड्डियां नहीं थी। और बहुत सारे किताबों में जो है आपका तस्कीरा है यासीन गरीबन नवाज का। और आपके जो है इंतकाल के बाद आपके भाई सैयद असदुल्लाह उर्फ ढोलन शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये जो है गद्दी नशीन सज्जादा नशीन हुए। खानका गौसिया के पहले सज्जादा नशीन सैयद गुलाम मोहिउद्दीन साहब है, दूसरे सज्जादा नशीन सैयद यासीन गरीबन नवाज, तीसरे सज्जादा नशीन सैयद असदुल्लाह उर्फ ढोलन शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो आपकी भी बहुत ज्यादा करामात थी। आपने आपके भाई की तमाम जो है जिम्मेदारियों को संभाला और खानकाई निज़ाम को जो फरोग दिया। और आपके भी जो है तमाम मुल्क दक्कन के अंदर बहुत ज्यादा मुरीदीन थे, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर। और ये यासीन गरीबन नवाज के भाई सैयद लाल साहब है, इन्हें जो है कुतुबुल अख्ताब का मकाम हासिल था। ये वक्त के कुतुब थे और वक्त के जो अख्ताब भी थे, कुतुबों के कुतुब थे। अल्लाह ताला ने इनको सलाहियत अता फरमाई थी। और फिर ये उन्हीं की नस्ल है। इसमें सैयद अब्दुल्ला साहब है और बहुत सारे बुजुर्गान दीन है। तकरीबन जो है 22 मज़ारात है यहाँ पर। उसमें जो ये जो ऐसी मज़ारात जो मस्तूरात की मज़ारात है, यासीन गरीबन नवाज की बहन यासीन गरीबन नवाज की अहलिया की मज़ारात है। ये गुलाम मोहिउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया की मज़ारात है। और ये खानका गौसिया का निज़ाम है। इस तरीके से इस मस्जिद की तारीख है। यहाँ पर जो है बड़े बड़े बादशाह सलामी के लिए आए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भी आए और निज़ामुल मुल्क आसिफ जा भी आए। और टुकोजी होलकर खानवादे के जो बादशाह थे इंदौर के, वो भी जो है यहाँ पर आपसे जो है दुआ की दरखास्त के लिए यहाँ पर आए थे। उर्स कब होता है? आपका जो है 24 रबीउल अव्वल को जो है आपका संदल मुबारक होता है। और उन्हीं के साथ में जो है ये दूसरे बुजुर्गान दिन का भी जो है संदल कर लिया जाता है। यहाँ पर जो एक जाज नई इमारत है, पुरानी इमारत में एक कांच घर था, जहाँ पर मुरीदीन जो है आया करते थे और उन्हें जो कांच पर बैठाकर जो जिक्र किया जाता था, यानी जिक्र अस्कार में इतनी महारत हासिल की जाती थी कि वो कांच पर बैठकर अल्लाह का जब जिक्र करते थे तो उन्हें एहसास नहीं होता था कि हम जो कांच पर बैठे हैं। और जब जाके उन्हें जो है जब मुकम्मल होते थे फिर उनको जो है खिलाफत दी जाती थी। और यहाँ पर जो तय खाना भी अंदर, जिसमें जो है जो मुरीदीन अकेले में जिक्र किया करते थे उनका जो इंतजाम था तय खाने के अंदर, ये खानका गौसिया मस्जिद है। और यहाँ से जो है सुरंगे भी जो है इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की, सैयद अलाउद्दीन इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तक के यहाँ से जो सुरंग गई है नीचे से, और एक सुरंग जो इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह से जो है सीधा हजीरा पर और रंग महल पर भी जो है सुरंगें यहाँ पर गई है। इस तरीके से इस मस्जिद की जो तारीख है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के खानदान के लोग जो है यहाँ पर इस मस्जिद के जिम्मेदार है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।